सभी धर्मों में सत्य, अहिंसा और दया रूपी मानव धर्म को धारण करने की शिक्षा दी गई है। जो प्रभु से प्रेम करता है वो उनके सभी जीवों से प्रेम करता है। कुरान ए शरीफ में मुसलम, ईमानदार तथा रहम दिल बनने का उपदेश दिया गया है। बाइबल भी हमें मर्सीफुल और ट्रूथफुल बनने की शिक्षा देती है। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म है भी यही संदेश देता है। इस समय लोग बहुत प्रकार से पूजा पाठ, उपासना, इबादत आदि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तकलीफें नहीं जा रही, क्योंकि उनकी पूजा इबादत कबूल नहीं हो रही। इसका कारण यह है कि इस मानव शरीर रूपी मंदिर में जिस्मानी मस्जिद में अंडा, मछली, मांस और शराब डालकर इसे गंदा कर दिया। याद रहे, हर पशु पक्षी में मालिक की अंश जीवात्मा है, इसलिए इनकी हत्या करने से कोई देवी देवता या प्रभु कभी खुश नहीं हो सकते। वैसे भी मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की बनावट और व्यवहार में जो अंतर देखा जाता है, उससे भी यह सिद्ध होता है कि मनुष्य शाकाहारी जीव है। कुछ उदाहरण: 1. दांतों का अंतर। मांसाहारी जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि के दांत नुकीले और बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, जबकि शाकाहारी जीवों और मनुष्य के दांत चपटे होते हैं। 2. पसीना और पानी की जरूरत का अंतर। मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता, जबकि मनुष्य को पसीना आता है। आदमी को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन कुत्ते को गर्मी के महीने में पानी नहीं मिलता है तो जीभ अंदर बाहर निकालता है, जिससे हवा में मौजूद नमी से पानी ले लेता है। 3. पानी पीने का तरीका। मांसाहारी जानवर चाटकर पानी पीते हैं, वही शाकाहारी जानवर जैसे गाय, बैल, घोड़ा, गधा, भैंस इत्यादि खींचकर पानी पीते हैं। 4. प्रजनन की भिन्नता। मांसाहारी जानवरों के बच्चे 3-4 महीनों में गर्भ से बाहर आ जाते हैं, जबकि शाकाहारी जानवरों के बच्चे को गर्भ से निकलने में ज्यादा समय लगता है। जैसे मनुष्य और गाय के बच्चे 9 महीने में गर्भ से बाहर आते हैं। 5. आहार व्यवहार। आदमी मुंह बंद करके खा सकता है, पर मांसाहारी जानवर नहीं, क्योंकि इनका मुंह ऊपर नीचे ही होता है। यह तो मांस को नोचते हैं और निगल जाते हैं। शाकाहारी जानवर मांस को छूते तक नहीं। चाहे गाय, बैल, घोड़ा किसी भी देश का हो, उनके सामने मांस रख दो, वे उसे केवल सूंघकर छोड़ देंगे। 6. आंखों का अंतर। कुत्ता, बिल्ली और शेर जैसे मांसाहारी जानवरों की आंखें गोल और चमकीली होती है। इनकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि रात के अंधेरे में भी इन्हें दूर तक दिखाई देता है। इसके विपरीत मनुष्य की आंखें लंबी होती हैं और अंधेरे में सीमित दृश्य क्षमता रखती है। उपर्युक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है। बाबा उमाकांत जी महाराज के अनुसार शाकाहार उत्तम आहार है। ये रोग से मुक्ति दिलाता है तथा मन और बुद्धि को शुद्ध रखता है। साथ ही पूज्य महाराज जी बताते हैं कि मनुष्य को किसी भी तरह के बुद्धिनाशक नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे आदमी होश में नहीं रह जाता है। शराब अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। शराब जैसे तेज नशे का प्रभाव यह होता है कि मां, बहन, बेटी और अपने पराये की पहचान खत्म हो जाती है। इसलिए सब धर्मों में शराब को गलत बताया गया है। मुसलमानों की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। वहीं हिंदू धर्म में लिखा है कि यदि गंगा जल जैसे जल में भी शराब बनाया जाए तो भी नहीं पीना चाहिए। सारांश यह है कि शाकाहार और नशा मुक्ति मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं। बाबा उमाकांत जी महाराज कहते हैं कि आगे ऐसा समय आ जाएगा कि पूरे विश्व के लोग शाकाहारी हो जाएंगे।